अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, दीन नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से 6 बातों का सवाल किया, जिनके मुताल्लिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुमान किया करते थे कि वो उन्हीं के लिए ख़ास हैं, और 7वीं खसलत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पसंद ना फरमाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, जो मेरा जिक्र करता रहे और भूले ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क्या मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा सीधी राह पर चलने वाला है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, जो बंदा हदायत की पैरवी करे वही शख्स सीधी राह पर चलने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, जो लोगों के लिए भी वही फैसला करे जो फैसला अपने लिए करे, वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला इंसान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से चौथा सवाल दरियाफ्त किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, वो आलिम जो इल्म से सैर ना होता हो बल्कि लोगों के इल्म को अपने इल्म के साथ जमा करता रहे, वो ही इंसान सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 5वां सवाल दरियाफ्त किया कि ए मेरे खुदा, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है। अल्लाह ताला फरमाने लगे ए मूसा, जब किसी इंसान के साथ ज्यादती की जाए और वो इंसान बदले या इंतकाम वगैरह पर कादिर हो जाए, लेकिन फिर भी वो उस गुनाहगार को माफ़ कर दे, तो वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 6ठा सवाल दरियाफ्त किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा मालदार है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, वो शख्स सबसे ज़्यादा मालदार है कि जिसे जितना भी दिया जाए वो उसी पर राज़ी हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7वां सवाल दरियाफ्त किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा मोहताज और फ़कीर है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, सबसे ज़्यादा कम माल वाला यानी अपने माल को कम समझने वाला सबसे ज़्यादा मोहताज और फ़कीर है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गनी कसरत माल से नहीं है बल्कि गनी तो नफ्स के गनी से होता है। और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमा लेते हैं तो उसके नफ्स में गनी रख देते हैं और उसके दिल में तकवा रख देते हैं, और जब किसी के साथ शर का इरादा फरमाते हैं तो उसकी आंखों के सामने फिक्र रख देते हैं। और कम माल वाले का मतलब ये है जिसकी हालत नाकुस हो और अपने माल को कम समझता हो और ज़्यादती का ख्वाहिशमंद रहता हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, तेरे बंदों में से कौन सा बंदा ज़्यादा इल्म वाला है। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि जो लोगों के इल्म की तलाश में रहता हो और उनके अलूम को अपने इल्म के साथ जमा करता रहता हो, इस उम्मीद और ख्वाहिश में कि शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जो उसकी हदायत का जरिया बन जाए, या ऐसी बात मिल जाए जो उसको हलाकत से बचा ले। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या रोए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा कोई इल्म वाला है। अल्लाह ताला फरमाने लगे क्या मूसा, हाँ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि ए मूसा, खिज़र अलैहिस्सलाम तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरा मोमिन बंदा तो दुनिया में तंगी और परेशानी में है, अल्लाह ताला फरमाने लगे क्या मूसा, फिर उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा भी तो खुल जाता है।
اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، دیکھ اس کی طرف ہے موسیٰ، یہ سب میں نے اپنے اس مومن بندے ہی کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، اگر دونوں ہاتھ کٹا ہوا اور دونوں پیر سے لنگڑا جب آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، قیامت تک اسی حالت پر رہے اور پھر یہ ٹھکانہ اس کا ہو، تو بس اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کرتا رہوں اور اس کے ساتھ تجھے پکارتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، یہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں ایسا کوئی کلمہ ہو جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور کل کائنات اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا عرفات کی دعا ہے، اور افضل کلمہ جو میں کہوں اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔